ये बात अपनी जिंदगी में रखिए कि आपके माँ बाप आप पर फक्र करें। हमारे माँ बाप मतलब भगवान। जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते और जो लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनका मनुष्य होना बेकार है। माँ बाप मतलब भगवान। एक ऐसे लोग जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ हमेशा खड़े हैं। माँ बाप से तो कभी लड़ा ही नहीं जा सकता सर, कभी नहीं। कुछ भी हो जाए, भगवान उतर आए और माँ बाप कहते चला दो गोली तो चला दो। जय हिंद फ्रेंड्स। मेरी माँ लॉयर हैं, एडवोकेट। मेरे फादर पोस्ट ऑफिस में थे। हम बड़ी लोअर मिडिल क्लास से थे। तो मेरे पिताजी ने मेरी माता जी को पढ़ाया। हमारे पास 10 बीघे ज़मीन थी उस वक्त। तो 5-6 बीघे ज़मीन तो माता जी को पढ़ाने में बिक गई, 5 बची। तो जब मैं बड़ा हुआ, बाहर निकला, बाहर पढ़ने के लिए मैं दिल्ली आया। फिर और पड़ोसी की ज़रूरत पड़ी, मेरी बहन वो भी आई दिल्ली पढ़ने के लिए। पैसे तो थे नहीं घर में। तो ये हुआ कि भाई अब क्या करें। माता जी ने कहा कि ज़मीन बेच दो। तो मेरे पापा ने कहा यार 5 बीघे और बचे हैं, इसको भी बेच दोगी तो खाएंगे कैसे। अबे उन्होंने कहा बेच दो यार, लड़का हमारा अरबों डॉलर का, बेच दो। तो कुछ भगवान की वो थी कि मैं सुन रहा था उन दोनों आदमी की बातें। बेच दिया साहब ज़मीन। हम तो चले आए, पढ़ते रहे। तो जब मेरा आईएएस के लास्ट अटेम्प्ट में मेंस नहीं हुआ तो मेरी स्थिति एकदम, मतलब मैं उसे बयां ही नहीं कर सकता, उस पर मैं जाना ही नहीं चाहूँगा। 7 महीने बड़ी अजीब सी स्थिति में रहे, क्योंकि हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, उनके लिए ये सब तैयारी नहीं है। हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें जगह बनानी है। और सर अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं सर। लड़ना है सर, ज़िंदगी का मतलब लड़ना। अब आप डिसाइड करो कि कहाँ। ज़िंदगी मतलब लड़ाई, और लड़ाई मतलब हंस हंस के लड़ना, तभी जीतोगे। तो मैं अपने घर गया, तो जिनको हमने अपनी ज़मीन बेची थी, मैंने उनसे पूछा कितना पैसा लोगे। जितना तुम सोच सकते हो उसका डबल दूंगा, ज़मीन वापस कर दो। उसने कहा कि 20 लाख की है। मैंने कहा 40 ले लो, पर मेरे नाम पे कर दो। हमारे माँ बाप मतलब भगवान। आपका जो सबसे बड़ा जिम्मेदारी है दुनिया, और कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, बाकी अपने आप चलेगी, वह जिम्मेदारी ये है कि आपके माँ बाप आप पर फक्र करें। ये बात अपनी जिंदगी में रखिए। फक्र किसी भी बात पर, किसी भी बात पर, कि मेरे बेटे ने हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। वैसे भी जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते और जो लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनका मनुष्य होना बेकार है। बेकार ही है। माँ बाप मतलब भगवान। एक ऐसे लोग जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ हमेशा खड़े हैं। उनके अलावा दुनिया में जो भी आदमी आपके साथ खड़ा है उसका स्वार्थ है। कोई भी अपवाद हो सकता है, पर वो अपवाद ही होगा। लेकिन हमारी एक साइकोलॉजिकल आदत है कि जो लोग हमें ज्यादा सम्मान करते हैं, ज्यादा इज्जत देते हैं और बिना कारण करते हैं, हम उनको निग्लेक्ट करते हैं। हम उनको निग्लेक्ट करते हैं। ये हमारी आदत है, ये भारतीयों की बहुत गंदी आदत है। अरे कहते हैं घर का ही तो है, अरे मम्मी ही तो है। एक दिन गांधी जी ने बड़ी अच्छी जीवनी लिखी, जीवनी की टाइटल लिखी,
मैं एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। और मुझे लगता है कि जीवन में हर व्यक्ति को एक्सपेरिमेंट्स करते ही रहने चाहिए। कभी एक दिन झूठ मूठ का नाटक ही कर दो कि पापा ने घर से भगा दिया, पैसा नहीं है मेरे पास, अब मैं कहां जाऊं। फिर देखो तुम्हारे साथ कितने लोग हैं। मां बाप यानी भगवान। सर हमारी माता जी तो आज भी कूट देती हैं हमें, आज भी मैं उनसे करीब 4-5 फुट की दूरी पे ही बात करता हूं, कुछ भी उठा के मार देंगी। बुढ़ापे का सबसे बड़ा मजा जानते क्या है? जब जवान बेटे को या बेटी को माँ बाप डांटे समाज के सामने और वो सर झुका के खड़ा रहे, यही आनंद है। बच्चों को आप देखो, बच्चे ने अगर आपको डांटा और आप ऐसे डर गए, बच्चे को बड़ा मजा आता है। बच्चा अगर आपको डरा और आप डर गए, बच्चे को बड़ा मजा आता है। ऐसे बुढ़ों को भी बड़ा मजा आता है। जैसे आपके माँ बाप बुजुर्ग हैं, आप आईएएस हैं और पब्लिकली आपके पिताजी ने आपको डांटा और आप हाथ जोड़ लिए कि बाबूजी गलती हो गई। उस आदमी की उम्र 10 साल बढ़ गई। समाज का काम है आपको बर्बाद करना और भटकाना, यह समाज का धर्म है। उस समाज में अगर कोई आपको बनाने वाला मिल जाए मां बाप के अतिरिक्त, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। इस दुनिया में अगर आपका कोई शुभचिंतक है तो वो है मां बाप, सबके साथ। लेकिन होता क्या है, वो कठोर होते हैं हमारे प्रति। जो भी शुभचिंतक होगा वो कठोर होगा, जिसको शोषण करना होगा वो मृदु होगा। जैसे पड़ोस की आंटी, उनको कोई काम है, और बेटा बबलू कैसे हो बेटा, दिखाई नहीं पड़े, बेटा हमारा आटा लिया देते चक्की से, लो। अब मां इस तरह से नहीं बोलेगी, मां कहेगी बदतमीज कहां मरा हुआ था। तो अब हम ह्यूमन नेचर है हमारा, तो हमें मां बाप बड़े बुरे लगते हैं। लेकिन सूत्र यही है सर, जो भी आपके प्रति कठोर है वो आपका भला सोचता है, और जो भी आपके प्रति मृदु है, अच्छा बोलता है, आपकी सिर्फ तारीफ करता है, वो आपके शोषण के फिराक में है। हालांकि मां बाप हमारे गलत नहीं होते, वो मां बाप तो कभी गलत नहीं होते, और जो मां बाप की बात नहीं मानते वो शैतान है, शैतान। लेकिन हां, कभी कभी ऐसा होता है कि मां बाप हमें समझ नहीं पाते, तो लड़ने की क्या जरूरत है सर? मां बाप से नहीं लड़ा जा सकता सर, कभी नहीं लड़ा जा सकता। मां बाप से तो कभी लड़ा ही नहीं जा सकता सर, कभी नहीं। कुछ भी हो जाए, भगवान उतारा है और मां बाप कहते चला दो गोली तो चला दो, फिर इफ एंड बट की जरूरत ही नहीं। यह स्थिति है मां बाप की सर। 7 महीना मैं रहा ऋषिकेश में सर, मेरा अटेम्प्ट खत्म हो गया, सब ने मेरा साथ छोड़ दिया सर, सब ने। मैं पैसे 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो गया। मेरे एक मित्र हैं, 100 रुपए मांगने पे नहीं दिया उन्होंने सर। लेकिन मेरे पिताजी आते थे ऋषिकेश, मुझे पैसा दे देते। मैं उनसे कहता था मैं अब कुछ करूंगा नहीं, अगर तुम इस सोच में आते हो कि मैं कुछ करूंगा, मैं वापस जाऊंगा, मैं एमबीए करूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा, तुम्हारी बुढ़ापे की गारंटी बनूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो बोले यार हम तुमसे कुछ कहते हैं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं आकर तुमको पैसा देता रहूंगा। और सर 7 महीने आते रहे वो ऋषिकेश और मुझे पैसा देते रहे सर। और कभी कभी तो लोगों को भेजते थे मुझसे मिलने के लिए कि जाओ ऐसे कह देना घूमने आए थे, कुछ पैसा दे आना। ये होते हैं मां बाप। आदमी को पहचानना है ना, तो उसको यह देखो कि इसके मां बाप के प्रति कैसा रवैया है। अगर वो अपने मां बाप को भगवान मानता है तो आपके प्रति ईमानदार रहेगा सर, हमेशा। हां, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, यह भी मैं मानता हूं कि कभी कभी मां बाप भी हमको समझ नहीं पाते, तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, उसमें झगड़ा करने का, उनसे बगावत करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आपके ऊपर खर्चा करेगा वो उसकी कीमत वसूल करेगा, मां बाप के अलावा। हमने तो उन मां बापों को खुशी देखा है जिनके बच्चे शाम को घर आते हैं, अपने मां बाप के साथ बैठते हैं,
अपने माँ बाप को घुमाने ले जाते हैं। हमारी श्रीमती जी के मामा है तो अपने माँ बाप को साथ में रखते हैं बैंगलोर। उनके माँ बाप से ज्यादा धनी आदमी कौन है सर इस संसार में, जिसकी बुजुर्गियत में बच्चे मोहब्बत करें। और अगर बुजुर्गियत में तुम्हें अपने बच्चे की जमानत करानी पड़े। हमारे कानपुर में है इकरा IAS बाय ओझा सर, जो IAS और PCS की प्रेपरेशन के लिए लाए हैं बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली। तो अब मतलब वो सारे के सारे लोग जो कि IAS और PCS की प्रेपरेशन के लिए दिल्ली जाने की सोच रहे हैं ना, तो अब उन्हें दिल्ली जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ओझा सर की देखरेख में इकरा IAS लाए हैं न्यू ऑफलाइन बैचेस फॉर UPSC IAS PCS के बाद ज्वाइन NCERT बेसिक्स एंड GS प्री का मेंस फाउंडेशन बैच सिर्फ और सिर्फ इकरा IAS, वो भी 9 नंबर क्रॉसिंग हमारे शादनगर कानपुर में है। जय हिंद। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।